हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिग्री एवं रेडियन की माप और आपस में संबंध। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने अक्सर चित्र में कोण बना हुआ देखा है। तो कभी कभी आपको इस तरह से कोण के अंदर जो एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है उस पर एक वृत्त का निशान बना रहता है। इस वृत्त के निशान का भी कुछ अर्थ होता है। चलिए आज हम यहीं से आपकी शुरुआत करते हैं। आपने देखा, आप इस चीज़ को तो समझते हैं कि ये वृत्त का निशान है। वैसे हम सभी लोग जानते हैं कोण को किस में मापा जाता है। कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपने कोण पढ़ा होगा, अंश, डिग्री। कोण का मात्रक अंश, या इंग्लिश में इसको आप डिग्री बोलते हैं, और इसका जो संकेत होता है वो छोटा सा शून्य ऊपर बना दिया जाता है। अब हम आपको कोण के एक दूसरे अन्य मात्रक के बारे में आपको बताएंगे। कोण का दूसरा मात्रक है रेडियन। दोस्तों, किसी भी बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वो संपूर्ण कोण, इस तरह से आप उसको दिखा सकते हैं। अगर हम इसका मान अंश में पूछेंगे तो इसका मान कितना होता है, 360 अंश या 360 डिग्री। जब हम रेडियन में किसी उसको नापते हैं जो इसका दूसरा मात्रक है तो उसमें किस तरह से होते हैं, रेडियन, इसका जो संकेत होता है स्मॉल सी, ये आपका लिखा जाता है सी। किसी भी बिंदु पर बनने वाले कोण का मान 360 डिग्री होता है। अब ये जो वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। इस वृत्त की लंबाई कितनी होती है, आपको परिमाप, वृत्त की परिधि, आप एक फार्मूला जानते हैं, सॉरी, वृत्त की, यहाँ वाह बनेगा, क्या है इसका फार्मूला, ये जो लंबाई है इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है 2πr। यहाँ पर r क्या है, r आपकी त्रिज्या है। अब इससे हम इस फार्मूले को लेकर के चलते हैं। अब हमें इस कोण को नापना है। डिग्री में तो हम नापते हैं तो 360 डिग्री होता है, और इस कोण की अगर हम लंबाई नापते हैं तो 2πr होता है। और इसको ज्ञात करने से, आगे बढ़ने से पहले आपको एक फार्मूला और याद होना चाहिए। कोण बराबर, ये जो वृत्ताकार दूरी होती है इसको चाप बोलते हैं। कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या। किसी भी वृत्त द्वारा या वृत्तखंड के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात करना है तो आप कैसे निकालेंगे, चाप बटे त्रिज्या से। चलिए, अब एक बिंदु पर कितना कोण बनता है, 360 अंश। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर चाप न लेकर के पूरी दूरी निकालनी है, पूरी दूरी कितनी होगी आपकी, परिमाप या सॉरी परिधि, 2πr वृत्त के लिए परिधि, और आयतन, वो सॉरी आयत, वर्ग और चतुर्भुज के लिए या त्रिभुज के लिए उसको परिमाप कहा जाता है। यहाँ पर आप इसको परिधि बोलेंगे तो परिधि का मान 2πr और त्रिज्या r। अब हमने क्या किया, r से r कट गई। अब हमारे पास एक मान निकल के आता है 2π = 360 डिग्री। तो ये 360 अंश का जो मान है, 360 है वो डिग्री है, और 2π यहाँ पर क्या है, रेडियन। तो ये एक छोटा संकेत बना देते हैं, ये आपका संकेत हो गया C। अब इसका मात्रक रेडियन और इसका मात्रक डिग्री। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, 2π रेडियन, यानी कि किसी एक बिंदु पर बना हुआ कोण रेडियन में अगर नापेंगे तो 2π रेडियन, और अगर अंश में नापते हैं तो 360 अंश। अब आप इस फार्मूले से रेडियन निकाल सकते हैं और डिग्री भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2π रेडियन बराबर 360, तो पाई रेडियन का मान कितना होगा,
3 दोनों तरफ 2 से आप भाग लगा दीजिएगा तो आपका 180 अंश। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेडियन को डिग्री में आपको बदलना है या डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो अब अगर आप एक रेडियन का मान ज्ञात करना चाहते हैं, एक रेडियन का मान अगर आपको अंश में निकालना है तो एक रेडियन बराबर कितना होगा, 180 बटे पाई, और पाई का मान आप कितना होता है 22/7, तो 7 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। और इसका हम मान आपको बता देते हैं, आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से, कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। उसका एक रेडियन का मान होता है 57 डिग्री 16 मिनट। ये आपका जो पॉइंट सिंगल निशान बना हुआ है ये मिनट का होता है। एक अंश में 60 मिनट होते हैं और मिनट के बाद 21.8 ये डबल निशान बना हुआ है ये सेकंड का, और एक मिनट में 60 सेकंड। ये रहा आपका एक रेडियन में कितना 57 अंश 16 मिनट 21.8 सेकंड। ये आप इसको परिवर्तित करते हैं। अगर आपको 2 रेडियन मान दिया गया होगा तो उसमें 2 का गुणा कर सकते हैं। ये तो आपका रेडियन से अंश को बदलने का हुआ। और अगर आपको अंश से रेडियन में मान निकालना है तो जैसे कि आपका 180 अंश बराबर कितना है पाई रेडियन। आपको अगर एक अंश का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, पाई बटे 180 रेडियन। तो ये जो दो हमने आपको फार्मूले बताए हैं ये दोनों एक दूसरे में मान परिवर्तित करने के फार्मूले हैं। अगर आपको 1 डिग्री का मान पता है तो आप 30 डिग्री 60 डिग्री इस तरह से अगर आपको निकालना है, जैसे आपने चाहा कि हमें 90 डिग्री को क्या करना है रेडियन में बदलना है, तो आप कैसे निकालेंगे 90 डिग्री अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 90 डिग्री रेडियन का मतलब 1 डिग्री रेडियन आपका कितना होता है पाई 180 डिग्री, और इसमें आप 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका पाई बाई 2 रेडियन। अब जो आप पहले पढ़ते थे वो आप डिग्री में पढ़ते थे, आगे जो आप ट्रिगोनोमेट्री या अन्य प्रश्नों में यहाँ पर आपको अधिकतर रेडियन में ही कोणों को लिखने की वरीयता होती है। और अधिकतर आपने देखा होगा 90 पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 3 इस तरह से। अगर आपको और भी कई मान है जैसे आपका 60 डिग्री है तो आप इसको भी आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका मान कितना होगा पाई बाई 180 से आप इसका गुणा कर दीजिएगा 60 का, तो ये जो आपका मान कितना आएगा 6 3 या 180। ये सामान्य मान है जो हम आपको बता दे रहे हैं। आपको यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक रेडियन का मान इतना है तो जितने रेडियन होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही डिग्री को अगर रेडियन बदलना है तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको बता दिया कि कोणों के 2 मात्रक होते हैं इस चैप्टर में हमने। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इससे संबंधित बता दूं। पहले तो आपको एक फार्मूला बताया है हमने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इससे जो भी आपका कोण निकल के आता है वो रेडियन में निकल के आता है। कुछ प्रश्न है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के केंद्र पर 33 सेंटीमीटर लंबाई का चाप आंतरित है, चाप कितना कोण आंतरित करता है। तो ये यहाँ पर दिया गया है 42 आर का मान, त्रिज्या आर का मान यहाँ पर दिया गया है 42 सेंटीमीटर, और चाप का मान दिया गया है कितना 33 सेंटीमीटर चाप। इसको आप आर्क बोल सकते हैं। चाप का मान है आपका 33 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर कोण ज्ञात करना है, और ये जो फार्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसमें जो आप कोण का मान निकालेंगे उसका मात्रक रेडियन होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कोण ज्ञात करना है। आपने कोण निकाला, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये जो आपका फार्मूला है। चाप की लंबाई 33 और कोण की कितनी है, त्रिज्या है आपकी 42, और ये मान कटने 3 से कट सकता है, 3 से एक बार 11 और 3 से एक बार, 3 से 4 बार, 11/14
14। ये रहा आपका आंसर। कितना कोण निकल के आया? 11/14 रेडियन। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और अधिकतर इसको भी अब परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर किया जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। डिग्री एवं रेडियन की माप। सबसे पहले तो कोण को किससे नापते हैं? अंश में। दूसरा, रेडियन में अंश का संकेत 0 बना देते हैं, रेडियन का संकेत c लिख देते हैं, स्मॉल c। अब आपको फार्मूला आपके पास है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस फार्मूले से आपने एक बिंदु पर कितना कोण बनता है? 360। और चाप का परिमाप कितना होगा? 2πr। इससे आपने हल करने पर पता लगता है 2π = 360, तो पाई रेडियन = 180 डिग्री। अब इस फार्मूले से आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को रेडियन में। ये भी हमने आपको सारे फार्मूले बता दिए और 1-2 सवाल भी हमने आपको समझा दिए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और इससे जो भी कठिन प्रश्न होंगे मैं अगली वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।